पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है, जो बुक में गिवन है, पहले मैं उसको सॉल्व करने वाली हूँ और फिर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे ना इसकी पावर चेंज करूंगी, 2 की पावर 2 कर दूंगी, तो फिर इसका जो आंसर आएगा वो बुक के पीछे जो आंसर है उसके साथ मैच करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक न्यू सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है 2025 का, क्लास 9 मैथ है आपके पास। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसमें आपने क्या किया था, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना सीखा था। यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में आप ये वाला साइन देखोगे हर क्वेश्चन में। देखो, इस साइन को पढ़ते हैं रेडिकल, ठीक है। और अगर रेडिकल के साइन के बाद ना यहाँ जैसे एन आ रहा है, ठीक है, तो इसको आप पढ़ोगे इंडेक्स ऑफ द रेडिकल। अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंड, ठीक है। आप देखो, रेडिकल साइन के अंदर कोई नंबर आ जाता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, रेडिकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल है, ये देखो, ये आपके पास रेडिकल है, रेडिकल के बाहर 3 लिखा है, तो ये आपके पास इंडेक्स है रेडिकल का। रेडिकल के साइन के अंदर 5 है, तो ये क्या है, इसका रेडिकेंट है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे करते हैं जी एग्जांपल्स को सॉल्व। एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले ये जो लॉज हैं इनको डिस्क्राइब करवाती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में ये यूज हो रहे हैं। सबसे फर्स्ट में हम पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ रेडिकल्स को। यहाँ पे देखिए, पहला लॉ है, देखो ये आपके पास क्या है, रेडिकल साइन है, इसके अंदर जो ए बी है ये है आपके पास रेडिकेंड, जबकि एन आपके पास इंडेक्स है, ठीक है। स्टूडेंट देखो, ये कंबाइंड फॉर्म में है, तो ये जो है ना आपके पास ये इक्वल किसके है, ये इक्वल है रेडिकल का साइन ए, यहाँ पे इंडेक्स एन आ जाएगा, यहाँ पे ये साइन है जी मल्टीप्लाई का, और यहाँ पे आ जाएगा बी, और यहाँ पे इंडेक्स एन, ठीक है। तो आपके पास ये चीज़ इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं पे भी आपके पास ये वाली कंडीशन आ जाए, आप इसको इसमें चेंज कर सकते हो और इसको कंबाइन करके इस फॉर्म में राइट कर सकते हो। सेकेंड लॉ है आपके पास, यहाँ पे देखो, रेडिकल का साइन है, इंडेक्स एन है, रेडिकेंड आपके पास ए बाय बी है। अब यहाँ पे देखिए, मैं लगाऊंगी इज इक्वल। अब मैं ना ये रेडिकल का साइन अलहदा कर दूंगी, ए का अलहदा, बी का अलहदा, और दोनों का इंडेक्स क्या है, एन है, यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है रूल नंबर 3। अब देखो, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग स्टूडेंट आपके पास जो रेडिकेंट है ना वो है ए की पावर एम, ठीक है, जबकि आपके पास जो रेडिकल साइन है इसकी जो इंडेक्स है एन है और यही इसकी पावर है, ठीक है। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ब्रैकेट की फॉर्म में लिखोगे तो ये जो एन है ना, रेडिकल खत्म हो जाएगा और एन बन जाएगा 1/n। नेक्स्ट आपके पास है रूल नंबर 4। अब देखिए, रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे देखो, ये ना ए की पावर एम के ऊपर थी, यहाँ पे जो ये पावर है ना ये ब्रैकेट के बाहर है, इसको कैसे लिखेंगे। सबसे फर्स्ट में आप यहाँ पे ए लिखो। अब ये जो आपके पास रेडिकल साइन है ना, इसका जो इंडेक्स है ना एन, ये क्या बन जाएगा, 1/n बन जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे राइट कर देंगे 1/n, तो ये यहाँ पे आएगा 1/n, ठीक है। जबकि ये जो आपकी पावर है ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास बुक में है आपके लॉज ऑफ इंडिसेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लिखा है ए की पावर एम और ए की पावर एन, ठीक है। जब आपके पास जो बेस है, अब यहाँ पे देखो ए बेस है, अगर आपके पास बेस सेम हो तो आप पावर्स को कर देते हो ऐड, ठीक है। ये रूल सारे क्वेश्चन नंबर 2 में यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखोगे ए और पावर ऐड होके आ जाएंगी m प्लस एन, जबकि यहाँ पे देखिए आपके पास a की पावर m है रूल नंबर 2 में और यहाँ पे n ब्रैकेट के बाहर है, तो ये यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आप लिखोगे a m मल्टीप्लाई होगा n से, तो ये बन जाएगा m n। नेक्स्ट है आपके पास रूल नंबर 3। आप देखो, यहाँ पे आपके पास a b है और इनकी पावर n है। अब ये जो n पावर है ना ये a के साथ भी है और b के साथ भी है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 4। अब पार्ट 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो a बाय b है और ये जो n है ना ये इनकी पावर है। अब ये दोनों के साथ है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको इस तरह से सेपरेट करके भी राइट कर सकते हो। पार्ट 5 है आपके पास। अब देखो, आपके पास ना ये दोनों बेस सेम है,
तो आप इसको सॉल्व किस तरह से करोगे, आप लिखोगे a को, ठीक है, अब बेस सेम है ना, आप लिखोगे m को। अब ये जो n है ना, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन प्लस था, ऊपर जाके हो जाएगा माइनस। दोनों की बेस सेम थी, इसलिए आप इसको 1 टाइम लिखोगे। अब अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपके पास किसी भी वेरिएबल या नंबर की पावर 0 आ जाती है तो वो इक्वल होगा 1 के। लॉज आपको अच्छी तरह से मेमोराइज हो गए हैं। अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल्स को। ये देखें आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7 है, इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 है आपके पास रेडिकल साइन यानी स्क्वायर रूट 16 x की पावर 4 y की पावर 8, इंडेक्स यहाँ पे 4 है। तो पहले आप क्या करोगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू रूल। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 x की पावर 4 y की पावर 8, ये 4 था ना, ये बन जाएगा 1/4। यहाँ पे ये 16 है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व, इसके बना लेते हैं फैक्टर। इस पे जाएगा 2 का टेबल 8 टाइम, 8 पे 2 का टेबल जाएगा 3 टाइम, और नहीं सॉरी, यहाँ पे 8 पे टेबल जाएगा 4 टाइम, 4 पे टेबल जाएगा 2 टाइम, एंड 2 1s are 2। ये कितने 2 हैं आपके पास, 4। तो मैं इसको ना यहाँ पे इस तरह से राइट कर दूंगी, 2 की पावर 4। आप देखो मैंने इसको लिखा है 2 की पावर 4, और ये 1/4 जो है अंदर मौजूद इन तीनों टर्म्स के साथ है, तो इसको मैं इस तरह से राइट कर दूंगी 1/4। यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई का साइन, x की पावर 4, और यहाँ पे इसका भी इंडेक्स जो है या पावर 1/4 है। नेक्स्ट है आपके पास y की पावर 8, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4, 4 4 से हो जाएगा कट, और यहाँ पे आ जाएगा 2, 4 4 से कर देंगे कैंसिल, x आ गया, 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8, तो यहाँ पे आ जाएगा y का स्क्वायर। आंसर बन जाएगा 2xy का स्क्वायर। पार्ट 2 है आपके पास एग्जाम्पल का। सबसे फर्स्ट में देखो ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 27 x की पावर 6 y की पावर 9 z की पावर 3 और इंडेक्स है 3। मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लूंगी, तो ये मेरे पास ना ये जो रेडिकेंट है ये मेरे पास आ जाएगा एज इट इज, ठीक है, जबकि रेडिकल साइन जो है ये फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इंडेक्स बन जाएगा 3 की जगह 1/3। 27 की फैक्टर बना लूंगी मैं यहाँ पे, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। ये देखो 3 आ गया, ठीक है, तो ये बनेगा 3 की पावर 3। अब देखो 1/3 जो है ये अंदर मौजूद हर टर्म के साथ है, तो मैं इसको सेपरेट करके यहाँ पे राइट कर देती हूँ। x की पावर 6 है, यहाँ पे आ जाएगा 1/3, y की पावर 9 है, यहाँ पे आ जाएगा 1/3, z की पावर 3 है, यहाँ पे राइट कर देंगे 1/3। 3 3 से कैंसिल आउट होके यहाँ पे रह जाएगा 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, ये बन जाएगा x का स्क्वायर। 3 1s are 3, 3 3s are 9, ये बन जाएगा y का क्यूब। 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा z। आंसर बनेगा 3x² y का क्यूब z। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 3, और यहाँ पे लिखा है 64, और इसकी देखो जो पावर है ना वो -4/3 है। आप क्या करते हो, पावर को पॉजिटिव बनाते हो। किस तरह से बनाएंगे, देखो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, इसके नीचे बाय लगाओ और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब पावर को पॉजिटिव तब भी होगी जब आपने इसको उलटना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है। नोमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है, जबकि डिनोमिनेटर बन जाएगा नोमिनेटर। एज अ रिजल्ट आपकी जो ये पावर है ये हो जाएगी पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पे है जी 64, इसके बनाते हैं फैक्टर। तो मैं यहाँ पे टेबल लेके जाऊंगी 4 का। रीज़न क्या है, यहाँ पे मेरे पास ना 4 टाइम 4 आ जाएगा और वो 4 इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 1s are 4, 4 6s are 24, 4 4s are 16, ठीक है, एंड 4 1s are 4। 4 की पावर क्या आ गई 3। यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर है आपके पास 3। अब यहाँ पे 4 की पावर 3 है, और यहाँ पे आपके पास ना ये जो इंडेक्स है ये क्या है 4/3। अब 4/3 जो पावर है ये 1 के साथ भी है और 4 के क्यूब के साथ भी, लेकिन 1 को जितना टाइम भी आप सॉल्व करोगे उसका स्क्वायर या क्यूब लोगे 1 ही आ जाएगा।
तो आप यहाँ पे लिखो 1 और यहाँ पे राइट कर दो जी 4 की पावर क्यूब में है, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 4/3, 3 से कैंसल आउट, ये रह जाएगा 1/4 और इसकी पावर क्या है 4, यानी आपने 4 को 4 टाइम कर देना है सॉल्व। तो यहाँ पे कर लेते हैं जी सॉल्व। यहाँ पे देखो 4 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, यानी 4 को आपने 4 टाइम करना था। आंसर बन रहा है 256। तो यहाँ पे देखो आंसर बनेगा आपके पास 1/256। एग्जाम्पल्स को और रूल्स को समझने के बाद अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, देखो 81 डिवाइडेड बाय 16 और पावर आपके पास क्या है नेगेटिव है, -3/4 है। यहाँ पे देखिए आपके पास जो पावर है ना वो नेगेटिव है, आपने करना है इसको पॉजिटिव। आपने इस फ्रैक्शन का ले लेना है रेसिप्रोकल, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देना है, यानी कि आपका 16 ऊपर चला जाएगा और 81 नीचे आ जाएगा। तो इससे ये स्टेप करने से आपकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव, ये बन जाएगी 3/4। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट 16 के फैक्टर बनाते हैं। यहाँ पे 2 का टेबल जाएगा 8 टाइम, अगेन टेबल जाएगा 2 का 4 टाइम, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। यहाँ पे देखिए 2 की पावर बन जाएगी 4 डिवाइडेड बाय, अब 81 है, इसके फैक्टर यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे इस पे जाएगा 3 का टेबल, 3 2s are 6, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बच गया 21, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। यहाँ पे देखिए 3 की पावर क्या बन गई है 4 बन गई है। अब यहाँ पे देखो ये जो पावर है ना 3/4 ये दोनों के साथ है, आप इसको सेपरेट करके लिख दोगे। यहाँ पे बनेगा 2 की पावर 4, यहाँ पे आ जाएगा 3/4 और यहाँ पे देखो 3 की पावर 4 और इसके साथ भी क्या है 3/4। यहाँ पे कर लेते हैं कटिंग, 4 4 से कट हो जाएगा, 4 4 से कट, ऊपर आ जाएगा 2 की पावर 3/3 की पावर 3। 2 को 3 टाइम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखो आप लिखोगे 2, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करने के लिए आपने साइन को प्रेस करना है और उसके बाद 3 राइट कर देना है। आपके पास आ जाएगा 8/3 की पावर 3 लेनी है, तो आपने क्या राइट करना है 3, फिर साइन को प्रेस करना है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो देखो 3 की पावर 3 करो तो आता है आपके पास 27, आंसर बनेगा 8/27। पार्ट 2 है आपके पास। यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट में आपके पास 3 टर्म्स है। अब यहाँ पे जो पावर है ना वो नेगेटिव है, आपने करना है इसको पॉजिटिव, तो आपने इस फ्रैक्शन का ले लेना है रेसिप्रोकल, यहाँ पे लगा देंगे इज इक्वल। अब ये 3/4 है ना, ये बन जाएगा 4/3, तो इससे क्या होगा पावर हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है, 2 बन जाएगी, यहाँ पे ये -2 थी। यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन का साइन, यहाँ पे इसको एज इट इज राइट कर देते हैं 4/9, इसकी पावर 3 है, मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 27। अब क्या करेंगे नंबर्स के फैक्टर बनाएंगे। अब 4 है ना, अब इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे अगेन से 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पे इनकी जो पावर है वो क्या है 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ये भी बन जाएगा 2 का स्क्वायर। अब 9 है ना, 9 बन जाएगा 3 का स्क्वायर। तो जब आप क्या करोगे इसको सॉल्व करोगे ना तो अगेन से 9 आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। 16 का यहाँ पे बना लेते हैं फैक्टर, यहाँ पे आ जाएगा 16, 2 का टेबल 16 पे जाता है 8 टाइम, 2 3s are 8, सॉरी 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास 2 की पावर क्या बन रही है 4 बन रही है, डिवाइडेड बाय 27 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 27, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 की पावर 3। ओके, अब नेक्स्ट देखिए तो आप इस तरह से करो, इसको इसकी पावर के साथ राइट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है ना इन दोनों के साथ है, यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन का साइन और ये बन जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर इनटू यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर और इसकी पावर 3 आ जाएगी, मल्टीप्लाई का साइन, ये बन जाएगा 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर क्यूब। यहाँ पे देखें आपके पास ना 2 है ना, 2 2s are क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 4 हो जाएगी, ये बन जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखो डिवीजन का साइन एज इट इज 2, यहाँ पे देखो 3 2s are 6 डिवाइडेड बाय 3,
3 2s are 6, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू होती है आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई होती हैं। लेक्चर के स्टार्ट में इस रूल को डिस्कस किया था। मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर क्यूब। अब ये जो डिवीजन का साइन है ना, इसको आपने क्या करना है, चेंज कर देना है मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में करने के लिए इसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। आप मल्टीप्लाई डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये जो नोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर नोमिनेटर यानी 2 की पावर 6 बाय के नीचे आ जाएगा और 3 की पावर 6 बाय के ऊपर राइट कर देंगे। अब ये जो फ्रैक्शन है इसको यहाँ पे एज इट इज राइट कर देंगे 3 का क्यूब। स्टूडेंट अब यहाँ पे देखो आपके पास ना बेस यानी ये सारी आपके पास ये बेस हैं, ठीक है, और ये पावर्स हैं। तो बेस में आपके पास 2 नंबर आ रहे हैं, एक है 2 और दूसरा है 3। तो मैं यहाँ पे राइट करती हूँ 2 की पावर क्या है 4 है, फिर ये वाला 4 है। आपको पता ना जब बेस सेम हो तो पावर्स हो जाती हैं ऐड। अब ये जो 2 की पावर 6 है ना, ये नीचे से ऊपर जब जाएगा तो इसकी पावर जो है वो क्या हो जाएगी नेगेटिव। यहाँ पे साइन आ जाएगा -6 का, यहाँ पे लगा दो ये मल्टीप्लाई का साइन। अब दूसरी जो आपके पास नंबर है ना, जो बेस बनेगी वो 3 है। यहाँ पे देखो 3 की पावर क्या है 6 है और ये पावर जब नीचे से ऊपर जाएगी बन जाएगी -2। ये भी नीचे से ऊपर जाएगी, ये भी बन जाएगी -3। अब यहाँ पे देखिए आ जाएगा इज इक्वल, और इसमें देखो 2 है ना, 4 में 4 प्लस करो 8 माइनस 6 इज इक्वल 2। 8 में से 6 को माइनस करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें इसको फर्दर सॉल्व करो तो यहाँ पे 3 है ना, ये आपके पास क्या है 6 है, -2 -3। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो ये मेरे पास 6 एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन लगेगा माइनस का। 3 में 2 को ऐड करेंगे 5, 6 में से 5 को माइनस करो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। बेस है आपके पास 3। यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर लो यानी 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 4, और यहाँ पे 3 की पावर 1 है यानी 3 1 3, 4 3 क्या हो जाएगा 12। तो आंसर बनेगा आपके पास 12। पार्ट 3 है आपके पास 0.027, पावर है -1/3। ये एक डेसिमल नंबर है। तो यहाँ पे ना आपने इस पॉइंट को फिनिश करना है, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल 0.027। यहाँ तक देखो तो पॉइंट की जगह आ जाएगा 1। अब देखो इसके बाद 3 डिजिट हैं तो 3 0 आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगी ब्रैकेट। अब देखो आपके पास क्या है पावर -1/3, पावर को करना है पॉजिटिव तो आपने इसको उलट देना है, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना है। अब ये ऊपर आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय, अब ये 2 से पहले जितने भी 0 है ना आप इनको काउंट नहीं करते, यहाँ पे आएगा 27। तो अब पावर बन गई है आपके पास पॉजिटिव। यहाँ पे देखो आपके पास जो 1000 है ना, यहाँ पे आप इसको यूं लिखोगे 10 की पावर 3। आप देखो आपके पास ना आप यूं भी कर सकते हो ना, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो आप जब 10 की पावर 3 लिखोगे ना तो इसको मल्टीप्लाई करोगे अगेन से आपके पास आ जाएगा 1000। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको। यह आपके पास क्या है 1000 है ना, 10 का टेबल लेके जाओ, 10 1s 10, 2 0 एज इट इज, अगेन 10 का टेबल, 10 1s 10, 0 एज इट इज, 10 1s 10। तो 10 की पावर क्या बनी 3 बाय, अब 27 है इसको लिखोगे 3 का क्यूब। रीजन क्या है, ताकि यहाँ से आपका ये नंबर कट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे पावर है आपके पास 1/3, इसको सेपरेट करके राइट करते हैं 10 की पावर 3, यहाँ पे आ जाएगा 1/3 बाय, यहाँ पे आपके पास 3 और इसकी पावर भी है 1/3। देखो ये से कट हो गया, ये पावर इससे कट हो गया है, आंसर बन गया आपके पास 10/3। पार्ट 4 है आपके पास रेडिकल साइन के अंदर आपके पास ये टर्म्स हैं, इनको सॉल्व करना है। पहले मैं क्या करूंगी इज इक्वल लगाऊंगी और ये जो मेरे पास रेडिकेंड है ना इनको मैं एज इट इज लिख दूंगी। रेडिकल के साइन के अंदर ये जो आपके पास एक्सप्रेशंस होते हैं इनको रेडिकेंड बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी x की पावर 14, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई है ना, लेकिन मैं ये वाला साइन डालूंगी, और y की पावर ये भी मल्टीप्लाई का साइन होता है, y की पावर 21 और z की पावर है आपके पास 35 बाय y की पावर 14 z की पावर 7। अब ये 7 इंडेक्स है ना, इसको जब मैं इस फॉर्म में लिखूंगी ना ब्रैकेट की तो ये 7 से बन जाएगा 1/7। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट आपके पास बेस क्या है,
बेस है आपके पास x, आप लिखो यहाँ पे 14। अब नेक्स्ट आपके पास ये नीचे x की टर्म नहीं है ना, बस यहाँ पे 14 आएगा। नेक्स्ट आपके पास y है, आप लिखोगे 21 और ये y की वैल्यू जब ऊपर जाएगी बन जाएगा -14। y को एक दफ़ा इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों की बेस सेम है। जब बेस सेम हो अकॉर्डिंग टू रेडिकल के रूल्स के आप एक ही दफ़ा लिखते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ एक दफ़ा लिखूंगी z को, यहाँ पे लिखूंगी 35 और ये पावर ऊपर जाएगी बन जाएगी -7। यहाँ पे आ जाएगी ब्रैकेट और यहाँ पे राइट कर देंगे 1/7। अब यहाँ पे देखो आ जाएगा x की पावर 14। अब 21 में से 14 माइनस करो तो 7 आ जाएगा और यहाँ पे देखें 35 में से 7 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 28। यहाँ पे पावर आ गया 1/7। अब ये इन तीनों के साथ है, सेपरेट करके राइट कर लेते हैं। x की पावर 14 और यहाँ पे आ जाएगा 1/7, x की पावर 7 और यहाँ पे राइट कर देंगे 1/7, z की पावर 28 और यहाँ पे आ जाएगा 1/7। 7 1s are 7, 7 2s are 14, ये बन जाएगा x²। यहाँ पे देखिए 7 को 7 से कट कर देंगे, आ जाएगा y। 7 1s are 7, 7 4s are 28, ये बन जाएगा 7 की पावर 4। आंसर बनेगा आपके पास x² y z की पावर 4। पार्ट 5 है आपके पास, इसको यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल 5। अब यहाँ पे देखो 25 है ना, इसको लिख देंगे 5 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा n+1, ये पावर है, माइनस के 25 है, इसको राइट करेंगे 5 का स्क्वायर। रीज़न क्या है, यहाँ पे देखो 25 के फैक्टर क्या बनते हैं, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास 5 और इसकी पावर है आपके पास 2n डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें 5 और यहाँ पे आपके पास 5 की पावर 2n+3, यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, पावर है यहाँ पे आपके पास n+1। यहाँ पे देखो स्टूडेंट आपके पास ना 5 का स्क्वायर है और ब्रैकेट के बाहर ये जो टर्म है या वैल्यू है ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल। अब यहाँ पे देखिए आ जाएगा इज इक्वल 5, ये बनेगा आपके पास 5 की पावर 2n, ठीक है। और फिर आप इसको लिखोगे इस तरह से आ जाएगा एंड 5 2 1s are 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा 5 की पावर 2 और ये 5 है, इसकी पावर है 2n, यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर, ये देखो अब ये जो है 5 है ना, इसकी पावर 2n है और ये बेस है, तो आप इसको सेपरेट करके राइट कर सकते हो। जिस तरह से आप ना एक बेस के ऊपर वैल्यूज को लिखते हो ना पावर्स को ऐड करके, सेम इस तरह से आप यूँ राइट कर सकते हो 5 की पावर 2n, ठीक है, और फिर 5 की पावर 3 माइनस यहाँ पे देखो 5 2n यानी 5 की पावर 2n और फिर 5 की पावर 2, ये देखो 2 1s are 2, पहले 2 को n से मल्टीप्लाई किया है फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, सिंपली मैंने यहाँ पे कौन सा मेथड किया है कि लास्ट क्वेश्चन में आप बेस को लिखते थे और उनकी पावर्स को ऐड करके राइट कर देते थे। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या किया है, आपने पावर्स को उनके बेस के साथ सेपरेट लिखा है। ओके, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट आपके पास ना यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, यहाँ पे आपके पास कॉमन निकल रहा है, ये आपके पास एक टर्म है और ये सेकंड है। अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूँ ना तो मेरे पास कॉमन निकलेगा 5 की पावर 2n और 5 की पावर 2। तो देखिए मैं इसको यूँ लिखूंगी 5 और इसकी पावर है 2n प्लस 2 माइनस का साइन 5, यानी आप देखिए मैं बेस को लिख रही हूँ और पावर्स को ऐड करके लिख रही हूँ, पहले आपको समझाने के लिए मैंने सेपरेट लिखा है। अब ये बनेगा आपके पास 2 + 2n डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो आपके पास 5 है, यानी इन तीनों की बेस क्या है 5 है। यहाँ तक इस 5 को सेपरेट लिखेंगे, ये जो 5 है ना मैं लिखूंगी 5 की पावर 2n, ठीक है, प्लस 2, यहाँ पे तो 3 था
तो मैं यहाँ पे सेपरेट लिख दूंगी 5 की पावर 1। रीज़न क्या है, मैंने यहाँ पे निकालना है कॉमन और करनी है कटिंग, इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो आपके पास 5 की पावर 3 है मैंने इसको यहाँ पे राइट कर दिया है, इसके साथ आधा +2 और जो इसका 1 रह गया उसको मैंने अलहदा से बेस के ऊपर राइट किया है। नेक्स्ट है आपके पास माइनस का साइन। अब यहाँ पे बेस सेम है, मैं लिख दूंगी 2n+2। ओके स्टूडेंट, यहाँ से ले लेते हैं कॉमन, ये ऊपर से कॉमन जाएगा 5 की पावर 2n+2। अब जब यहाँ से ये कॉमन चला गया तो यहाँ रह गया 5 माइनस ये पूरी टर्म कॉमन चली गई तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें आपके पास कॉमन क्या जाएगा, ये फुल टर्म कॉमन जाएगी ना, क्योंकि इन दोनों में कॉमन है, माइनस के साइन से पहले भी ये है और माइनस के साइन के बाद भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 2n+2। अब देखो ये कॉमन चली गई, अब ये देखो इन दोनों की बेस सेम है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 5, 1 एंड 1 क्या हो गया 2, तो ये बन जाएगा स्क्वायर, माइनस ये पूरी टर्म कॉमन चलेगी तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये दोनों आपस में हो गया है कैंसल आउट, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर लो तो ये बनेगा 25 माइनस 1 इज इक्वल 4 डिवाइडेड बाय 25 में से 1 को माइनस करेंगे 24, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, आंसर बनेगा 1/6। पार्ट 6 है आपके पास, यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट में 16 है, इसके फैक्टर बनाएंगे, पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व करते रहे हैं। 16 जो है ये आपके पास बनती है 2 की पावर 4, मैं यहाँ पे लिखूंगी इज इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4 और ब्रैकेट के बाहर आपके पास पावर है x+1, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन। अब ये नेक्स्ट जो है ये आपके पास 20 है, इसके यहाँ पे फैक्टर्स बनाते हैं, यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी 20, 2 1 ज़ा 2 0 एज इट इज, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, ये फैक्टर्स बनेंगे आपके पास 2 का स्क्वायर इंटू 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 4 है तो ये बनेगा आपके पास 2 का स्क्वायर, ठीक है, और साथ ये आपके पास क्या है 2x है तो मैं इसको इस तरह से राइट कर दूंगी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास 2 है और इसकी पावर है आपके पास x-3 मल्टीप्लाई का साइन, 8 को आप लिखोगे 2 की पावर 3 और आपके पास यहाँ पे इसकी पावर है x+2। नेक्स्ट स्टेप में देखें आपके पास 2 है, अब ये जो 4 है ये पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा 4x प्लस, देखो 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4 1 ज़ा 4 प्लस, यहाँ पे देखें 2 की पावर क्या है आपके पास 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नेक्स्ट देखें आप 2 लिखो, 2 2 ज़ा 4 और साथ आपके पास वेरिएबल आ जाएगा x, यहाँ पे लिखेंगे 2 और इसकी पावर है आपके पास x-3, यहाँ पे आ जाएगा, मैं ये वाला साइन लगाऊंगी मल्टीप्लाई का। नेक्स्ट आपके पास है g2, अब ये जो 3 है ना ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पे देखिए आपने ये देखनी है बेस जहाँ पे सेम आ रही है ना वहाँ पे उनकी पावर्स को ऐड कर देना है। यहाँ पे देखिए आपके पास 2 टर्म्स हैं, ये एक आपके पास 2 है, ठीक है, फिर प्लस का साइन है और ये आपके पास सेकंड टर्म है, इसको आप एज इट इज लिखो, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे आपके पास 2 और इसकी पावर है 4x+4, फिर प्लस का साइन आ जाता है आपके पास और नेक्स्ट देखो यहाँ पे ना आपके पास बेस 2 सेम है तो यहाँ पे आप लिख दो 5 को और फिर जो बेस 2 है इसको एज इट इज इसकी पावर ऐड हो जाएंगी, आप लिखोगे यहाँ पे 2 + 4x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए बेस सेम है, आप लिखोगे 2 और यहाँ पे इसकी पावर बन जाएगी जी देखो x-3 प्लस 3x प्लस 6, जब आपके पास बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास इज इक्वल, आप देखें आपके पास लिखा हुआ है 2, ठीक है। अब ना यहाँ पे ना आपके पास ना ये दो बेस आप राइट नहीं कर सकते, रीज़न क्या है, क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है, आप दोनों बेस को तभी राइट कर सकते हो जब दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो। अब यहाँ पे कर लेंगे इस चीज़ को सॉल्व, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2, इसकी पावर है 4x+4, यहाँ पे आएगा प्लस का साइन 5 और यहाँ पे बेस 2 है, इसकी पावर है आपके पास 2 + 4x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो आपके पास ना ये 3x है
और यहाँ पे आपके पास x है, यानी कि देखो दोनों जो आपके पास वेरिएबल वाली टर्म्स हैं ये प्लस की फॉर्म में है। 3 में 1 ऐड करेंगे बन जाएगा 4, वेरिएबल आ जाएगा x। आप देखो +6 है, इसमें से -3 करना है, यानी 6 में से 3 को माइनस करना है, आपके पास 3 आएगा, साइन लगेगा प्लस का क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो अब आप करोगे क्या, आप करोगे ये जो आपके पास प्लस में ना 2 टर्म्स हैं 1 एंड सेकंड, दोनों को आप इस नंबर पे डिवाइड कर दोगे क्योंकि ये जो टर्म है ये इन दोनों के साथ है। यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल, यहाँ पे राइट करेंगे 2 की पावर 4x प्लस 4, ये डिवाइड हो जाएगी 2 की पावर 4x प्लस 3 पे, प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पे 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 2, इसकी पावर है 2 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 2, इसकी पावर है आपके पास 4x प्लस 3। आप देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे ना आपके पास होगा क्या कि बेस सेम हो जाएंगी ये वाली, तो आप क्या करोगे, ये जो नीचे वाली टर्म्स है ना इनको ऊपर ले जाओगे और यहाँ पे साइन तब्दील हो जाएगा और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ना बेस सेम हो गया, आप यहाँ पे लगाओ इज इक्वल और यहाँ पे राइट कर दो 2 को, ठीक है। ये वाली जो पावर है इसको एज इट इज लिखोगे 4x प्लस 4, जबकि ये पावर नीचे से ऊपर जाएगी, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास -4x माइनस 3, प्लस का साइन एज इट इज, यहाँ पे लिखो जी 5 मल्टीप्लाई 2। आप देखें ये वाली बेस आपके पास सेम है, 5 और 2 के दरमियान प्लस का साइन होता, फिर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 2 प्लस 4x और ये पावर जो है ये नेगेटिव हो जाएगी -4x माइनस 3, क्योंकि ये नीचे से ऊपर गई है इसने अपना साइन तब्दील कर लिया है। अब यहाँ पे देखो आ जाएगा इज इक्वल -4x प्लस 4x, ऑपोजिट साइन कट हो जाएंगे, 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन 5 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे देखें ये दोनों अपोजिट साइन आपस में कट हो जाएंगे और 3 में से 2 को माइनस करेंगे, ठीक है, 1 आएगा, साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। यहाँ पे देखिए आपके पास 2 की पावर 1 है, 2 1 ज़ा 2 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का साइन, आप यहाँ पे लिखोगे 5, जबकि जो 2 है ना इसको डिवाइड के नीचे राइट करेंगे ताकि इसकी पावर जो है वो हो जाए पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए ये बन गया आपके पास फ्रैक्शन, तो इसको भी फ्रैक्शन बनाएंगे, बाय लगा के नीचे 1 राइट कर देंगे, 2 और 1 का जब आप एलसीएम लोगे आपके पास 2 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो अब आपने इन दोनों को लाइक फ्रैक्शन बनाना है, लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए आपने यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, इसको 2 बनाना है, तो आपने 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, सेम इसी 2 को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे प्लस 5/2 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, प्लस का साइन 5/2, यहाँ पे देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे आ जाएगा 2, नोमिनेटर को प्लस के साइन के साथ एज इट इज राइट कर देंगे, 5 में 4 प्लस करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 2, तो ये है आपके पास आंसर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 7, यहाँ पे देखिए 64 है ना, तो इसको आप इस तरह से राइट करो, इसके फैक्टर बनाएंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे टेबल 4 का लेके जाएंगे, 4 का टेबल लेके जाएंगे तो यहाँ पे बनेगी 4 की पावर 3, ठीक है, उसको फिर इस 3 से कट कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट 4 1 ज़ा 4, 2 बच गया 24, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास 4 की पावर क्यूब, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल, पावर राइट कर देंगे -2/3, डिवाइड का साइन एज इट इज, यहाँ पे बनेगा ये आपके पास 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 होता है तो ये बनेगा 3 का स्क्वायर -3/2। यहाँ पे देखो स्टूडेंट 3 3 से कट हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 इस 2 से कट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ये बच जाएगा 4 की पावर -2 और डिवाइड का साइन ये बच जाएगा 3 की पावर -3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ना डिवाइड में राइट कर लेते हैं, डिवाइड के साइन के साथ, तो ये बनेगा 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3। स्टूडेंट आपने क्या करना है, पावर्स को पॉजिटिव करना है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए आपने ना इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना है, इसको उलट देना है। तो अब देखो आपके पास 4 नोमिनेटर है ना, ये बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा नोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पे 3 का क्यूब है, यानी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यहाँ पे आ जाएगा 27, 4 को 2 टाइम करना है, तो यहाँ पे देखो 4 4 ज़ा 16,
आंसर बन जाएगा आपके पास 27 डिवाइडेड बाय 16। पार्ट 8 है आपके पास, यहाँ पे देखें 3 की पावर n है, पहले इज इक्वल लगाओ। अब यहाँ पे ऐड कर देंगे जी 3 की पावर n, यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। अब ये 9 है ना, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, पावर है आपके पास n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे 9 को 3 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1। अब यहाँ पे देखो आपके पास है 3 की पावर n, ठीक है, मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब इसको यूं लिखेंगे 2n और इसी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए 3 की पावर है आपके पास n माइनस 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 को n से मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपके पास ना कोई भी नंबर या टर्म जो है वो कॉमन नहीं निकलती, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे बेस सब पावर्स की सेम है, तो आप इसको यूं राइट करोगे, आप लिखोगे यहाँ पे इज इक्वल, यहाँ 3 को राइट कर दो। अब यहाँ पे देखिए आपके पास n है, ये ऊपर वाली पावर्स को प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, n प्लस 2n प्लस 2 और नीचे वाली पावर जब ऊपर जाएंगी तो ये बन जाएंगी नेगेटिव। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस n, ठीक है, और ये अपना जो है साइन चेंज कर देगी, यानी कि ये जब नीचे से ऊपर जाएंगे अपना साइन चेंज करेंगी। n पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया है, ये माइनस 1 है, ये बन जाएगा प्लस 1, 2n प्लस है तो ऊपर जाएगा बन जाएगा नेगेटिव, माइनस 2n माइनस 2 बन जाएगा प्लस 2। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपके पास क्या है, आपके पास ना ये n है और 2n, यहाँ पे ये वाला जो n है ये इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2n प्लस 2n से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे ऐड कर देंगे 3 को, 2 में 1 ऐड करें 3 में 2 ऐड करें 5, तो यहाँ पे देखो आपके पास 3 की पावर 5 आ जाएगी। तो इसको कर लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व। यहाँ पे आपने लिखना है सबसे फर्स्ट में 3, फिर ये वाला एंड वाला जो साइन है इसको प्रेस करना है और फिर लिखना है 5। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपके पास आंसर आ जाएगा 243। यहाँ पे राइट कर देंगे 243। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट 9, आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है, जो बुक में गिवन है, पहले मैं उसको सॉल्व करने वाली हूँ और फिर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे ना इसकी पावर चेंज करूंगी, 2 की पावर 2 कर दूंगी, तो फिर इसका जो आंसर आएगा वो बुक के पीछे जो आंसर है उसके साथ मैच करेगा। अब यहाँ पे देखिए मैं सबसे फर्स्ट में लगा दूंगी यहाँ पे इज इक्वल। स्टूडेंट, आपने यहाँ पे ये जो रेडिकल का लॉ पढ़ा था जिसमें आपके पास a की पावर जो थी वो m प्लस n थी, वहाँ पे लिखा गया था कि आप उसको सेपरेट करके यूं भी राइट कर सकते हैं, a की पावर m डॉट a की पावर n, दोनों की बेस सेम है ना। अभी देखो बेस सेम है, एक दफ़ा लिखो और पावर्स को ऐड कर दो, तो यहाँ पे सेम इसी रूल को यूज़ करते हुए मैं इसको सेपरेट करके लिखूंगी। मैं लिखूंगी 5 की पावर n और 5 की पावर 3, ठीक है। रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ से कॉमन निकालना है, माइनस यहाँ पे देखो 6, अब ये पॉइंट है 5 की पावर n और यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 1। मैंने ना बेस को उसकी पावर के साथ सेपरेट करके राइट किया है, डिवाइडेड बाय ये 9 है, इसको आप लोग यूं राइट करते हैं, उसके फैक्टर 2 बनते हैं ना, ये बनेगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ये देखें, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 5 की पावर n जो दोनों में कॉमन है, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी 5 की पावर n, अंदर आ जाएगा आपके पास 5 की पावर 3 माइनस का साइन, अब ये देखो ये 6 और ये 5 यहाँ पे रह जाएगा, तो इसको यहाँ पे राइट कर देंगे क्योंकि यहाँ से ना 5 की पावर n को कॉमन ले लिया है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, इन दोनों में कॉमन है आपके पास 5 की पावर n, अंदर आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस का साइन 2 की पावर n। अब यहाँ पे देखो ये टर्म इस टर्म से हो जाएगी कैंसिल, 5 का क्यूब लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 को ना आपने 3 टाइम करना है, 5 मल्टीप्लाई 5 तो आपके पास आ जाएगा 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 125, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन,
6 5 30, यहाँ पे आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 की पावर n। यहाँ पे देखो 125 में से 30 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 95 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 की पावर n। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आप इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर। अब ये उस क्वेश्चन का आंसर आया है जो आपकी बुक में गिवन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है वो आपके बुक के आंसर के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जहाँ पे ये आ रहा है ना आपके पास 2 की पावर n, अगर मैं यहाँ पे राइट कर दूँ ना 2 का स्क्वायर, तो फिर आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर 19 आ जाएगा जो कि बुक में गिवन है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ना क्या किया, यहाँ पे 2 की पावर n की जगह मैंने क्या राइट किया, स्क्वायर राइट किया है। यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरह मैंने क्या करना है, यहाँ पे ना इसको सेपरेट करके लिखना है क्योंकि a की पावर m और n है ना, यहाँ पे प्लस का साइन है, ये अब किसकी इक्वल है, a की पावर m डॉट a की पावर n के। यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ठीक है। मैंने क्या किया, बेस को पावर के साथ सेपरेट करके राइट कर दिया है। माइनस यहाँ पे 6 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर n, फिर मैंने यहाँ पे 5 राइट किया और ये 1 को मैंने अलहदा से राइट कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 9 है ना, ये बनेगा जी आपके पास 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस का साइन 2 का स्क्वायर और 5 की पावर n। ये जो डॉट होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है मल्टीप्लाई को। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास 2 टर्म्स हैं, दोनों में से कॉमन जाएगा 5 की पावर n, अंदर क्या रह जाएगा 5 की पावर क्यूब माइनस का साइन, यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 6 मल्टीप्लाई 5 और इसकी पावर 1 है डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें कि जो 2 टर्म्स हैं इनमें से भी कॉमन चला जाएगा 5 की पावर n और यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या रह गया 2 का स्क्वायर। यहाँ पे ये दोनों हो जाएंगी टर्म्स आपस में कैंसल आउट, 5 का क्यूब लेंगे तो यहाँ पे देखो 5 5 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 125 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस का साइन 6 5 30 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर लो तो 9 माइनस 2 का स्क्वायर लो तो 4 आ जाएगा। 125 में से 30 को माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा, 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखें कटिंग कर लेंगे, 5 1 5, 5 1 5, ये 9 था, 4 बच जाएगा, ये बन जाएगा 45, 5 का टेबल 45 पे जाता है 9 टाइम, तो अब बुक के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा 19। यहाँ पे होता है आज का लेक्चर एंड। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैलोज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।